आइए हम लोग फिर से याद करें, हम कुछ लोगों को बहुत अच्छा अभ्यास क्यों करना है। तो प्रश्न होता है कि लहरी महाशय अभ्यास करके इतना ऊंचाई पर क्यों उठे। अगर इतनी ऊंचाई पर न उठते तो हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होता। ईसा मसीह की इतना प्रेम जीसस क्राइस्ट का, दूसरे को शिक्षा देने के लिए सूली पर चढ़ गए। क्या शिक्षा देते थे? जो दिखाई पड़ता है सब माया है, सही नहीं है। जन्म और मृत्यु दोनों माया है। अगर माया अपने वश में कर लीजिए तो जब चाहिए जन्म लीजिए, जब चाहिए जाइए। लोग समझ में नहीं आता था, तो उसको समझाने के लिए उनको सूली पर चढ़ना पड़ा। तो प्रेम का कितना बड़ा रूप, कल्पना करिए। प्राणायाम का मतलब क्या है? प्राणायाम बना है प्राण से और आयाम। प्राण क्या है? प्राण एक ऐसा तत्व है जिसको परम तत्व कहते हैं, एन इटर्नल एलिमेंट, जो अमर है। इसमें इतना गुण है, वही प्राण सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में है, वही आपके रूप में है, वही दृश्य जगत के रूप में है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, आसमान, वायु, ये सब है क्या? ये प्राण ही है जो सब रूप में है। तो आयाम क्या है? प्राण की रचना क्या है? इसका रचना और फंक्शन। कार्य की फिजियोलॉजी। ये प्राण की रचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है, इसी को जानना प्राणायाम है। तो बड़ा आसान है। सिर से पैर की उंगली तक जब ये प्राण है, ये इसमें कुछ हो रहा है, कुछ हो तो रहा है, पता चल रहा है। बोल रहे हैं तो कुछ हो रहा है। एक आवाज निकालिए तो सिर के अंदर कुछ होता है, चमड़े में होता है, मांसपेशियों में होता है, हड्डियों में होता है, हर जगह कुछ होता है। तो ये प्राण को जो कुछ हो रहा है उसी को पकड़िए, उसके इतना सम्मान करिए, इतना प्रेम करिए कि सब कुछ वही है। किसी को इतना प्रेम करिए कि सब कुछ वही है, इतना मानिए कि मानने कोई सीमा ना हो, तभी इसको समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप। इस तरह से याद रखिए। तो सिर से पैर की उंगली तक इसको पकड़ने का अर्थ क्या है? इसको अनुभव करिए। अनुभव करके जो अनुभव होता है यही सब कुछ। हमको ज्ञान चाहिए, ज्ञान ये अनुभव कर रहे हैं। कहते हैं हमें आम चाहिए, आम खा रहे हैं, आम पेट में गया, अंदर गया, आम अंदर गया, आपने खा लिए, वो ज्यादा निकट है कि आम बाहर देख रहे हैं वो निकट है? बाजार में गए, आम बिक रहा है, आम है भाई, आम चाहिए, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आप देखिए कि तो आम पेट में गया, अब दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम अनुभव कर रहे हैं। तो अनुभव करना निकटतम है ये। हम किताब में ज्ञान है, ठीक है, सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं ये ज्ञान है। ये जिसको किताबों में जो लिखा है उस रूप में देखते हैं, जो लिखा हुआ देखते हैं सीमित है। आम जो आंखों से देखते हैं, आम है, अमरूद है, केला है, फल है, वो सीमित दृश्य है। आप उसको खा लिया, अंदर में असिमिलेट हो गया, ओ ये तो वास्तविकता है। ये सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं ये ज्ञान की अनुभूति है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमरता की अनुभूति है। ये बस अभ्यास करते जाइए। ये प्राणायाम है, ये इसमें श्वास अनुभव कर रहे हैं। ये है क्या? ये अनुभव करते जाइए, प्राण है ये। श्वास धीमी हुई कि तेज हुई कि कैसे, इसको बहुत छेड़खानी मत करिए। अगर श्वास अनुभव करते हैं तो याद रखिए, तो उसमें सिर और रीढ़ भी अनुभव करिए। अगर केवल श्वास अनुभव करेंगे बिना सिर और रीढ़ के तो अनुभव करने में कठिनाई होगी। तो श्वास क्या है? ये प्राण है ये। इसको अनुभव करिए, इसको इतना प्रेम करिए कि यही भगवान है। हमको ज्ञान चाहिए, यही ज्ञान है। हमको शक्ति चाहिए, यही शक्ति है, यही शांति है, यही आनंद है, यही अमरता है। हमको तो महातार बाबा चाहिए, अरे उसी में मिलेंगे वो। अच्छा, हमको तो लहरी महाशय से बात करनी है,
ज्ञानातारिक तीसरे से, परमहंस से, योगानंद से, जीसस क्राइस्ट से, बुद्धा से, ठीक है, इसी अनुभूति में सब मिलेंगे। अरे वाह, तब तो बहुत अच्छा है, और इसको अनुभव करिए। यही प्राणायाम है। प्राण के बारे में तभी आप जान पाएंगे। जब ऐसा जाने अनुभव करेंगे तो क्या होगा मालूम है? अरे पहले अगर स्वीट मिल जाए तो लगता भगवान मिल गया, मिठाई मिल गई तो पूछिए नहीं। जिसको याद रखिए, जिसको मिठाई से बहुत ज्यादा आकर्षण है, मिठाई मिले तो मन का कंट्रोल खत्म हो जाए, उसकी बुद्धि में बहुत तीव्रता नहीं आएगी। तो क्या हम मीठा को छोड़ दे? नहीं। जितने प्रकार का स्वाद है, मीठा है, खट्टा है, तीता है, एस्ट्रिंजेंट है, कसैला है, कड़वा है, जितने प्रकार का स्वाद है, सबको समान प्रेम करिए। जब सबको समान प्रेम करेंगे तब प्राणायाम के एक भाग का अभ्यास कर रहे हैं। प्राण क्या है? जीवा। जीवा की प्रॉपर्टी क्या है? स्वाद की अनुभूति। हर प्रकार के स्वाद की बराबर अनुभूति। आज खाना बना है, ये बड़ा अच्छा लगता है, हम जल्दी जल्दी लेकर के हम 2 दिन के लिए रख लिए। ये प्राणायाम का विपरीत है। ये मिठाई आ गई, ये मिठाई बहुत पसंद है, ये इसको रख लिए फ्रिज में, इसको खाएंगे रोज एक एक। ये प्राणायाम के विपरीत है। ये अगर हम जीवा के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जीवा जितने तरह का स्वाद लेती है, सभी स्वाद में समान प्रेम करिए। उस स्वाद की अनुभूति को परब्रह्म की अनुभूति है, वही शक्ति की अनुभूति, शांति की अनुभूति, ज्ञान की अनुभूति, अमरता की अनुभूति। इस तरह से अभ्यास करिए। ये प्राणायाम का प्रारंभ है। ये प्राणायाम की गहराई में आएंगे तो और चीजें होगी। अच्छी तरह से याद रखिए कि जैसे हम आवाज सुन रहे हैं, प्रत्येक आवाज को समान रूप से सम्मान दीजिए। आवाज भी से हमारी भावना, विचार, धारणा सही हो कि प्रत्येक आवाज में पूरा ब्रह्मांड समाया है। प्रत्येक आवाज में हमको बात करनी है महाअवतार बाबा से, उसे मिलेंगे। लाड़ी माँ से वही मिलेंगे। ज्ञानातारिक तीसरे परमहंस से, योगानंदा, बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, महात्मा गांधी, सब वही मिलेंगे। अभ्यास करते जाइए, मिलेंगे। प्रमाण के साथ कहते मिलेंगे। ये है प्राणायाम। ये प्राणायाम का बिगनिंग चीज है, फिर बताएंगे आपको। ये कहते बिगनिंग ऑफ द प्राणायाम। और जब आप श्वास दर्शन करते हैं, अंदर श्वास गए, हम शम या सो हम सो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ी देर बाद श्वास पता ही नहीं चलेगी, तब क्या करेंगे आप? इसे सब अभ्यास करते जाइए, सुनते जाइए, और खूब सेवा भाव डेवलप करिए। आप सेवा करिए ज्यादा से ज्यादा जो कर पाइए। जब तक सेवा नहीं करेंगे ध्यान नहीं आएगा। दिस इज फॉर टुडे, आज के लिए। आइए हम 2 बार में श्वास से प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई लें। Let us bow down to our devotion in Kriya meditation. क्रिया योग में ही अपनी भक्ति को नमन।